ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਟ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਤਦ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਲ ਥॉट ਕਿ हेलो बेटे, हाउ आर यू? मेरा छोटा जिहा करूँगा हाँ श्योर, व्हाई नॉट? मस्ट सिट, दे मस्ट सिट. या आदित्य, आज इंटरव्यू करने वाले हैं. Over the edge, feel like I'm floating through the air. ये इसके एनुअल फंक्शन सारे. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ हाँ मैं आई नो द चीफ गेस्ट या मैं चीफ गेस्ट का. This was the last anniversary we had before COVID. हाँ ये देख, हियर वी आर. क्या लिखा है आदित्य? अरे लिखा है उत्ते लिखा है द गुड टीचर एक्सप्लेन्स द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स. Yeah. So blessed to have such a great teacher by my Thanks side. to you. नहीं You understand the value of teaching. It's very few people in the थॉट ही world. सिखाया है दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस सब लोग जिम करने आते हैं, डंबल बॉडी बनाने आते हैं और जो वैल्यूज को समझते हैं वो सबसे ज्यादा. मैं एक छोटी जी गल शेयर करना जब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊ ਜੋ ਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ Right. ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ Yeah. ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਕਮ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਮਾਰੋ ਬਟ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. You will have to understand. ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਨ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਡ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ. चलो आओ चलिए. ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ हाँ. ਬਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡੰਬਲ ਰੈਕ नीचे से बताओगे? कल भी ये डिस्कशन हो रही थी. शुरू करा देता हूँ. इंट्रोडक्शन तो देनी पड़ेगी ना. वाई हु इज आदित्य? ये बहुत जरूरी बात है. आदित्य मेरा एक शिष्य है. इसके बड़े ब्रदर ध्रुव मोहन और इसके फादर श्री राजेश मोहन जी जो कि क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते हैं. और मैं इनके फादर को दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्राउंड में क्रिकेट देखने जाता था. ही प्लेड रणजी. उन्होंने रणजी खेला और सेंट स्टीफन कॉलेज से भी वो खेलते थे और मैं उनको बहुत फॉलो करता था क्रिकेट में. ऑल्दो मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया. उसके बाद फिर वो कुछ सालों बाद उनके बड़े भाई ध्रुव मोहन वो भी रणजी खेले. आजकल वो कनाडा में है. उसके बाद ये आदित्य भी खेलता था क्रिकेट बट सडनली इसको इंटरेस्ट आ कि मैं बॉडी बनाऊं और अपना जिम में जाऊं. तो आदित्य अपना एक जिम चलाता है और एडीफिट के नाम से एक बच्चों को ट्रेन भी करता है. तो अब आदित्य तेरी बारी है भाई. मैं इंट्रोडक्शन देना जरूरी था ना. हु इज आदित्य? आप सोचोगे यार ये कौन है. ये मेरा शिष्य है. ये मैं आई एम अबाउट टू टर्न 35 का मैं होने वाला हूँ. आई थिंक मैं 16-17 साल का था जब मैं गुरुजी के पास पहले गया था. मेरा ऑलरेडी जो बड़ा भाई सर बता रहे हैं ही यूज्ड टू गो टू गुरुजी.
तो ही वॉज इनफैक्ट द फर्स्ट क्रिकेटर टू ट्रेन अंडर गुरुजी। वहाँ से फिर वो नेशनल्स खेला, आगे रणजी ट्रॉफी खेला। तो उसके साथ साथ मैं भी सर के पास जाता था और वहीं से आई गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, फिजिक, फिटनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। और करते करते आज 17-18 साल हो गए हैं। अभी भी गुरुजी के अंडर ही ट्रेनिंग चल रही है और होपफुली ज़िंदगी भर चलती रहेगी, तभी आगे प्रोग्रेस होगा, नहीं तो प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है। और अपना जिम चलाते हुए आज 7-7.5 साल हो गए हैं। फिटनेस ट्री के नाम से जिम मेरा चलता है, आईडी फिट ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से मैं ट्रेनिंग देता हूँ। वो नाम सिर्फ ऊपर के हैं, अंदर सब यही है, ठीक है। अंदर सब गुरुजी की टीचिंग्स हैं, इन्हीं की ट्रेनिंग है। जो वहाँ सीखा है उसको आगे रेप्लिकेट कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो चीज़ें सीखे। क्योंकि आजकल जैसा कि बहुत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर लॉट ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल, बट नॉलेज डजंट मीन कि जो अवेलेबल है वो सही है। तो सही नॉलेज में और नॉलेज में बहुत फर्क है। तो सर के अंडर जो हमने सीखा है वो बिल्कुल सही तरीके सीखे हैं। वो ऐसे तरीके हैं कि वो आज से 100 साल बाद भी रेलिवेंट होंगे। वो कभी दे विल नेवर बी आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ डेट। वो चलते ही चलेंगे। बस सिर्फ ये है कि आगे की जनरेशन उनको आगे लेके जाए जैसे हम लेके जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू अंडर हिज गाइडेंस। और अगर जैसे भी आपने शायद जिम भी थोड़ा मेरा देखा होगा, दैट जिम इज ऑल्सो रेप्लिका ऑफ हिज ओरिजिनल जिम। अब तो सर के 100-150 जिम चलते हैं ऑल ओवर इंडिया में, बाहर भी सब जगह चलते हैं। बट वो कोशिश हमेशा आदमी यही करता है, या तो अपने फादर को रेप्लिकेट करता है आदमी, या अपने गुरु को करता है। और अभी जैसे पापा की सर बात कर रहे थे, तो हमें जब पापा इनके पास लेके गए थे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं घर पे तुम्हारा बाप हूँ, बट अब तुम जहाँ जिनके पास जा रहे हो ना, वहाँ पे वही तुम्हारे बाप, तुम्हारे कोच, तुम्हारी माँ, सब वही है। तो हमें उस टाइम उन्होंने ये बताया था कि कोच की जो एक ओहदा होता है, दैट इज अबव योर पेरेंट्स। और हमने उस चीज़ को लिया, तो हम आज यहाँ बैठे हैं। हमें भी 4 लोग पूछते हैं। सो इफ़ यू बिलीव इन योर कोच, इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ योर कोच, you will never go wrong in your life. So this is what I learned from him. I am still learning from him. I will always keep learning. And I am the happiest that he is making these videos and ये आगे की जो next generation है उस तक पहुंच रहे हैं through these videos, because बहुत ज़रूरी है. Because he has the content, he has the knowledge, he has everything that today's children need. तो ये I hope he continues making these videos और ये रुके ना, तो ये teachings चलती रहें. जी. तो मैं सर से अभी शेयर भी करा था कि जब मेरा जिम खुला था, उसी सेम डे पे सर के एक जिम की भी ओपनिंग थी। बट सर ने पहले आके मेरे जिम पे रिबन काटा, उसके बाद वो जिम दोनों ही सर के हैं, बट दैट हैज हिज नेम ऑन इट। यहाँ पे फिटनेस ट्री थोड़ा सा अलग नाम था, बट सर को मैं ये बता रहा था कि एक गुरु को विजन पता होता है। नॉर्मली क्या होता है, आजकल जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हमें सब पता है, हमें बस सिर्फ एक फिनिशिंग चाहिए, विच इज़ नॉट द केस। आप अगर इतनी फिनिश्ड होते, इतनी पॉलिश्ड होते, तो फिर आपको गुरु की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जब किसी गुरु के पास जाते हो तो इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आप समर्पित करो कोच को, ताकि फिर वो एक बार जब आप समर्पित कर देते हो, फिर कोच आपको पहले ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद फिर आपको बिल्डअप करता है। तो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस गोज। तो पहले सर ने हमें पूरे अच्छे से तोड़ा है, उसके बाद हमें खड़ा किया। एग्जाम्पल तो जैसे सर प्लीज, वो खान में जो मजदूर तोड़ रहे थे सोना, उनको उसकी वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि सोना 55,000 तोला तब बिकता है जब पहले उसको खान से निकाला गया, मिट्टी अलग करी गई, सोना अलग, फिर हथौड़ियाँ खाई, हैमर जो आप बोल रहे हो, उसको फिर पॉलिश किया गया, और पॉलिश किया गया तो उसकी इतनी वैल्यू हो गई। मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ कि कौन सा आदमी है, आप वर्ल्ड दुनिया का कोई आदमी लाओ जो ऐसे सुराख करा ले अपने आप को। कोई आजकल कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाहता, नहीं लगवाना, डरते हैं लोग, और सुराख करा लेती हैं लेडीज। क्यों? ऑर्नामेंट पहनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि उस सोने में हथौड़ियाँ खाने के बाद इतनी क्वालिटी आ गई कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको सुराख कराने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड? एंड यू आर रेडी टू डू दिस। ये है क्वालिटी, ये है क्वालिटी। जब सोने को हथौड़ियाँ पड़ी तभी जाके मार्केट में वो, नहीं तो वो तो मिट्टी में था, मजदूर को तो पता ही नहीं था वो क्या चीज है। दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ द कोच, वट एवर इट इज। आई एम नॉट द ओनली कोच इन वर्ल्ड, नो। हर जगह जो भी आपका कोच है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मस्ट रिस्पेक्ट हिम, और आप उसको उसकी रिस्पेक्ट में ही बहुत कुछ। मैं ये बात बताता हूँ, व्हेन इनके फादर लेके आए मेरे पास, तो मेरा भी बहुत टाइम बीत गया था। मैं स्कूल टाइम में उनको फॉलो करता था और स्कूल से भाग के उनको देखने जाता था। तो भाई साहब बड़े हैं मेरे से। तो जब वो एंटर किए ना, व्हेन ही एंटर्ड इनटू माय जिम आफ्टर
15, 20, 16 साल के बाद उनके बच्चे भी हो गए, उनको एंटर करते कह रहे आपने मुझे, मैंने कहा आप राजेश मोहन जी हो, मैं पहचान गया उनको। एंड ही वाज स्ट्रेंज बिकॉज जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आप किसी दैट इज फर्स्ट लव बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, वो वाला प्यार। और मैं एक बात और मैं आदित्य को बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, हिज फादर वाज सो इन्वॉल्व, वो अपने सब्जेक्ट में डूबे हुए थे उस टाइम। मुझे पता है कि इतने ऑब्स्टिकल्स हैं क्रिकेट में, बट हिज फादर वाज अपनी सब्जेक्ट में डूबे हुए थे कि मेरे लड़के खेलने चाहिए। मुझे याद है इनके मकान के बाहर जब प्रैक्टिस बारिश होती थी, कुछ होती थी, तो यहाँ पे वो बैटिंग कराते थे बच्चों। ही वाज सो इन्वॉल्व, वो सिफारिश भी नहीं चाहते थे, इसलिए इसका ब्रदर रणजी भी खेला, महाराष्ट्र से खेला, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अंडर 22 भी उसने बहुत स्कोर किया। आदित्य को भी खिलाना चाहता है। मतलब मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ, इनका इंटरेस्ट बाद में कुछ चेंज हो भी गया होगा, लेकिन हिज फादर वाज सो इन्वॉल्व। मैं इतना खुश हुआ, मैं कहा यार इन्ना मतलब सीखने की चीज है। आप कहते हो कोच से सीखना, मैं उनसे सीख रहा था कि यार ये कितने डेडिकेटेड हैं कि वो ही वाज फुल्ली तालाब के अंदर थे, उनको पता था गहराई कितनी है। उनको एक चीज पूछ लेते ना ये कितना गहरा है तो बता देते। क्योंकि एक बार मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं, इसने जो बात बोली, आप सक्सेस ऐसे नहीं मिलती कभी भी। एक बार गुरु नानक देव जी तो देवता थे, सब जानी जान थे वो, लेकिन वो जाके हर बार तालाब के किनारे बैठ जाते थे। तालाब के किनारे बैठ गए, जो भी आने जाने वाला गुजरता था उनको पूछता था कितना गहरा है, कितना गहरा है। अब ही वॉज अ किड, लेकिन वो तो शक्ति पैदा हुई ना। उन्होंने बोला यार मुझे ये नहीं पता, अगर मैंने अवतार लिया है, मुझे ये नहीं पता कि पानी की गहराई क्या है, लोग मेरे से पूछते हैं तो फिर मैं कैसा। उन्होंने एक दिन छलांग लगा दी, छलांग लगा दी, शोर मच गया कि नानकी दे उनके मदर की भाई उनके बेटे ने छलांग लगा दी, सबने पानी से निकाला, डिप्ड इनटू वाटर, उनको उल्टा किया, निकाला। बोले छलांग क्यों लाती है, डूब गए। कहने ने उन पूछो कितनी गहराई है। सो पहले आपको कूदना पड़ेगा। अब गहराई, अब आज का स्टूडेंट क्या कहता है आदित्य, when you talk to him and he is coming with a lot of things, पूरा बैग खोलेगा, पहले ਤੁਹਾਨੂੰ डब्बे दसेगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ दसेगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पता ही नहीं जिंदगी। मैं कहना अच्छा, मैं बैठे बैठे ਉਹਦੀ ਗੱਲ सुनना, फिर मैं ਉਹਨੂੰ कहना अच्छा अब बताओ, because if you are teaching something, they will go to Google exactly, and they will cross check you, they will cross check you, and it is what Mukesh why became Olympia। क्या उसको नॉलेज नहीं थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको जो डिसीजन मैंने लाइफ में लिया वही पत्ता सीधा हो, बिकॉज उसको मैंने बोला कन्वर्ट इनटू पावर लिफ्टिंग, उसने कर दिया, वो हो गया। मैं ये कहता हूं आप कोच क्या होता है, माँ बाप एक देखो, जब माँ दूध पिलाती है ना, जब बच्चा काटता है एक उसको पता लगता है, और जब आपको चोट लगती है एक कोच को पता लगता है, वो भी उसके दिल में लगती है, क्योंकि उसके स्टूडेंट पे मेहनत लगी होती, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रगल। अच्छा कोच, मैं वो वाला कोच नहीं कह रहा कि पैसे ले आओ, दिहाड़ियां बनाओ, वो नहीं कर रहा मैं, गल समझ गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट। अगर एक अच्छी दीवार बनने में, कैन यू बिलीव इट, लाल किला आज खड़ा है, कुतुब मीनार, आप बताओ, नोएडा में बिल्डिंग गिरी 6 बिल्डिंग 5 साल पहले बनी, गिरी ना। कुतुब मीनार क्यों नहीं गिरा, बेस इतना लंबा है, कल्ला खड़ा है, हजारों फीट, कोई हवा नहीं गिरा सकती। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द ट्रेनिंग। यू कैन बी ए बॉडी बिल्डर टिल 60, टिल 50 years. Mukesh is going to be 50. Surinder also 48, and still they are doing their best. यंगस्टर से अच्छा कर रहे हैं। दिस इज अ गेम ऑफ मैच्योरिटी। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ गेम ऑफ किड्स, इट्स अ गेम ऑफ मैच्योरिटी। और जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, माइंड मैच्योर होएगा, तभी आपकी मसल बॉडी मैच्योर। आप मुझे बताओ, बोले 32 दांत आए नहीं, जब 32 दांत कब आते हैं, अक्ल दाढ़ कब आती है बंदे को, तभी तो उसको बंदे बद्दा बन गया। क्यों बाजी, तभी क्या है ना। सो अनटिल अनलेस
आप समझदार नहीं हो, योर माइंड इज नॉट, मतलब सारी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, यू कैन नॉट बी अ बॉडी बिल्डर, आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डर यू कैन। जैसे मैंने एक सुबह बोलते, आपने हैव यू सीन द जो बंदे ड्रिंक कर लेते हैं पार्टी में, दे आर सो लाउड, ओए ओए ओए, सवेरे आप देखते हो उनकी आवाज नहीं निकलती। वाई? एक कॉर्नर में पड़े, बिकॉज उनको लाउड होने के लिए फिर चाहिए, आर्टिफिशियल चीज चाहिए। सो वंस यू आर एडिक्ट ऑफ दैट, यू हैव टू डेली यूज ऑफ इट, एंड वंस एक बार आपने बॉडी बना ली ड्रग्स के साथ, नेक्स्ट टाइम आपको फिर ड्रग्स चाहिए। मैं कहता हूं तेनू मैं कितनी बारी तरीके देते हैं, 10 तो मैंने बाय योर पेरेंट्स, हाई कभी यू आर लिविंग इन अ मॉडल टाउन एंड यू आर फ्रॉम गुड फैमिली, इवन ध्रुव इज गुड फैमिली, कभी मैंने आपको ये भी बोला कि यार प्रोटीन ले लो, ये नहीं कि प्रोटीन लेना बुरी बात है, लेना चाहिए, मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूं किसी का, ऐसी बात नहीं है, लेना चाहिए व्हेन योर पॉकेट अलाउस। इफ किसी का फादर है, वो एक क्लर्क है, वो 20-25 हजार तनख्वाह लेते हैं, मैं उस बच्चे को 10,000 का प्रोटीन लिख दूं, चलो 1 महीना लिख दिया, 2 महीने लिख दिया, वो कहां से, उनका घर तो कर्जे में हो जाएगा, और जब यहां से खराब कर्जा हो जाए, मेंटल खराब, तो फिर फिजिकली खराब। इट्स whenever you are there, whenever आपका अंडर 19 का कोच था ना, एक कैप्टन था ना लड़का, जिससे बाद में बैटिंग नहीं हुई, आजकल ऑस्ट्रेलिया खेलने चला गया, उन्मुक्त, उसको कपिल देव बोलते रहे हो एड टू छोड़ एड, अब ये यश डुल है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, कल भी उसने 200 बनाया। until unless your mind you are a good cricketer, you hit every ball very good, वो फिर बाई चांस हो जाएगी। इफ यू आर मेंटली इन्वॉल्व देन एवरी बॉल आप मेरिट से खेलेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सचिन तेंदुलकर एंड अदर प्लेयर्स। ही वॉज व्हेन ही वॉज स्लीपिंग फॉर क्रिकेट, व्हेन ही वॉज स्पीकिंग फॉर क्रिकेट, अंडरस्टैंड, एंड व्हेन ही ड्रीम करना तब भी। अब कोच की भी ऐसे बड़ी बात है, बिकॉज आई एम नॉट अ मिस्टर इंडिया और समथिंग, सही गल है, I am a weightlifter or I played up to junior national only, not as a player. मैं डेवलपिंग, अब मैं पूछता हूँ, सुनील गावस्कर जी थे, ओके, he speaks very well about cricket, he is a brilliant knowledge, बट फोर्सफुली आप किसी को क्रिकेटर नहीं, और अब रोहन, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो रोहन को नहीं बनाए, अमिताभ बच्चन जी अपने बेटे को नहीं बना पाए, आप कुमार गौरव, उसके फादर सिल्वर जुबली स्टार थे, उन्होंने, राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने 2 मूवीज उसके लिए बनवाई, तीसरी नहीं बन पाई। राजकुमार जी के बेटे, मनोज कुमार जी के बेटे, कुणाल गोस्वामी, मतलब मैं ये कहता हूँ, अब सचिन तेंदुलकर के बेटे, वो वाई ही से इसको खेलने दो, बिकॉज एवरीबॉडी नेचुरली, मेरे बेटे को सब देखेंगे कि दमन साहब का बेटा है। मैंने अपने बेटे को जब बोला यार यू मस्ट डू समथिंग, ये वो बोला आई एम अ फुटबॉलर, यू वांट माय फिजिक, ओके आई डू समथिंग। उसे साइलेंट हो गए, मुझे नहीं बताया, फिजिक बना ली, कह रहा मुझे अकेला छोड़ो। एवरीबॉडी नीड्स अ स्पेस। और दूसरी बात, कोच कितनी डिग्रियां हो, अगर एक क्वालिटी नहीं है ना, क्या कोच की क्या क्वालिटी है, ही शुड हैव एक्सरे आई आल्सो, विजन एक्सरे, बंदे ਨੂੰ देख के फोटो खींचनी। जैसे ही तुम सीढ़ियां उतरते थे मैं पहचान जाता था आज ये क्या करेगा। एक बार आदित्य ने कॉर्नर में जाके एक लड़के को कुछ बताया, बिकॉज अंदर था ना कोच, नहीं अच्छी बात है, इसने कॉर्नर में जाके किसी को बताया, बिकॉज मैं तो बैठा रहता हूँ, मेरे कोई कैमरे नहीं है, मैं क्या करा, क्यों दसे यार, कहता ही गलती होगी, अंडरस्टैंड। अब वो सबको बताता है अपने जिम में, आई एम हैप्पी, बिकॉज 2 आदमी ट्यूशन पढ़ने आए हैं एक इंस्टीट्यूट में, अंडरस्टैंड, एंड दे आर टीचिंग ईच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू देयर टीचर, व्हाट इज दिस। और जिम का कल्चर क्या है, जो भी तगड़ा बॉडी बिल्डर होगा ना, बंदा क्या करेगा, कमजोर वाला उसके पास जाएगा, यार भैया बताना क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, यू आर नॉट गोइंग टू योर टीचर। टीचर मीन समथिंग, जिसने जिम लगाया वो बैठा है कुर्सी पे, whosoever he is। और आप देखो, टीचर नहीं होता, स्टूडेंट उसके टीचर होते हैं। पूछो क्यों? आप
2 कमरे के मकान में रहते हो, ये मॉडल टाउन में रहते हैं, वो 25 गज के मकान में रहता है, ठीक है। अब 3 पर्सनैलिटीज हैं जो डिफरेंट लोकेलिटीज में रह रही हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज में रह रही हैं। किसी के फादर तो चौकीदार है, किसी के फादर बिजनेसमैन है, किसी के फादर मीडियोकर है। अब 3 कैरेक्टर को आपने ट्रेन करना है, तो अगर आपने तीनों को ट्रेन कर लिया तो 3 एक्सपीरियंस आपके हो गए ना, तो दे आर द टीचर्स, यू आर ओनली स्टूडेंट। बिकॉज मैं अपने दरवाजे हमेशा खुले रखता हूँ। अभी भी मेरे साथ हुआ है रिसेंट, आई एम सफरिंग फ्रॉम ट्रोमा, मेंटल ट्रोमा। मेरे साथ 3-4 महीने पहले ऐसा एपिसोड हुआ है, बट स्टिल मेरे खिलौने भी यही है, मैं खेलता भी इन्हीं के साथ हूँ, मेरी दवाई भी यही है, इन्हीं को मैं मेडिसिन समझ के इंजेक्शन लगा के अपने आप को, आई मीन टू से, बिकॉज आप, मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, आई एम अ फकीर। फकीर, यू अंडरस्टैंड? Whenever my sons come and my daughter comes, पापा ये आपके लिए ये ड्रेस लाए हैं, ये वाला ब्रांड लाए, ब्रांड डजंट मैटर टू मी, मेरे स्टूडेंट ब्रांड होने चाहिए। इफ he become a different brand, I am the winner. Understand? If Dhruv इसका ब्रदर कुछ बन गया, I am the winner. मैं उसको पूछता रहता हूँ, he is doing very well. जब वो यूनिवर्सिटी में ट्रेन करने जा रहा था स्पोर्ट्स डिप्लोमा में, है, he did it from ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स। मैं कहा यार मजा आ गया, अब तू बहुत अच्छा करेगा। पाजी भी और मैं सलाह कर रहे थे, मैं कहा यार अनु पा दो, खेलता बंदा है एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, आई एम हैप्पी। अगर कोई एक अच्छा, देखिए मैं अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया, मैं अच्छा कोच भी नहीं हूं, लेकिन ये है मैं एक सेवक हूं। अब सब गुरुद्वारे के ज्ञानी नहीं हो सकते। गुरुद्वारे में वो लोग भी जाते हैं जिनको सुकून मिले, बैठे मंदिर में बैठ के राम नाम जपने। हर कोई ज्ञानी, कुछ ज्ञानी कहलाना चाहते हैं, मे भी उनको ऊपर वाला मिले या ना मिले, लेकिन जो दरवाजे के बाहर आराम से बैठा है ना, वो उसके ऊपर कभी ना कभी ऊपर वाला हाथ फेर ही देता। मैं दरवाजे के बाहर बैठने वाला हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मेथड वाला कोच, frankly speaking. I am not NIS, nothing. But I have trained 62 international players. I know the tech. मुझे ये मालूम है कि ये पहले दिन से ऐसा भी हुआ है कि जिस दिन वो चैंपियन बना, उस दिन उसने किसी और कोच का इंटरव्यू दिया, and I got heart attack. So much experience in life, you know. I mean, coach is hammered by the students thousands नहीं, millions and billions times. आपको कोच ने कुछ बोला, आप इंस्पेक्टर बनने वाले हो ना, आपको कुछ ने बोला, आप इंस्पेक्टर बन के ट्रेनिंग करने आ गए, इन्होंने बोला देख यार ये गलत कर रहा है, अब तुम बोलोगे मैं इंस्पेक्टर हूँ, अंडरस्टैंड? और आपने डिसओबे किया, उसको ऑर्डर ओबे नहीं किया, हैमर एक हथौड़ी पड़ गई कि यार अब ये बन गया। आज आदित्य अपने फादर को बोले, वो दिन भूल जाए। यार पाजी का जुनून मैंने देखा है, पाजी मीन्स इनके डैड, जो अपने बच्चों के लिए पागल होके घूम रहे हैं, रिटायरमेंट ले ली कि यार इनको क्रिकेटर बनाना है। अदरवाइज वो ही वाज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस, वो अभी तक मनी अर्न कर सकते थे, है ना? पैसे को किससे प्यार नहीं है ना? एंड नहीं, एक फकीरियत जो होती है ना, मैं मेथड वाला कोच हूं ही नहीं, मैं हूं स्ट्रीट वाला कोच, जो गलियों में धक्के खा के, स्कूलों से भाग के और जगह जगह जाके क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के वहां से सीखा हूं मैं। आई एम बिग फैन ऑफ क्रिकेट। क्लाइव लॉयड, पॉल शियन, पारी जो टीम आई, पॉल शियन वगैरह की, मैकेंजी, ये सब लोग आए ऑस्ट्रेलिया से, हाँ मैकेंजी, ये सब। मैं रात को 2 बजे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर होता था पैदल मुखर्जी नगर से, क्योंकि टिकट के पैसे नहीं थे। आई एम सो क्रेजी अबाउट क्रिकेट। दैट डजंट मीन कि आई एम इन बॉडी बिल्डिंग, तो आई कांट कमेंट ऑन बॉडी बिल्डिंग, और मेरे को क्रिकेट में पसंद नहीं है। आई लव क्रिकेट, कबड्डी ऑल्सो, आई लव फुटबॉल, और मैं आई प्लेड फॉर माई कॉलेज, मेरे कॉलेज आई प्लेड हॉकी ऑल्सो फॉर माई कॉलेज। ट्रू स्पोर्ट्समैन, सारी स्पोर्ट्स। बस मैंने ऐसी के देखो, मैं कंप्लीट
स्पोर्ट्समैन किसको बोलते हो कि आप बोलते हो कि यार जब तक इसको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, ये इंडिया के लिए नहीं खेला, इसने सेंचुरी नहीं बनाई, वंस यू हैव प्लेड फॉर द टेस्ट यू आर नॉट द रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेटर, इट्स अ बैड लक. देयर इज सो मेनी. एकनाथ सोलकर ही प्लेड इंडिया वेरी लेट. क्यों जी? ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर थे जो बाद में खेले. उनकी पूरी गोयल, राजेंद्र गोयल never played फॉर इंडिया. क्या उन्होंने 300-400 विकेट रणजी में लिए? तो मैं ये नहीं कहता मैं अब आदित्य को बोलूं यार ये बॉडी बिल्डर नहीं, व्हाट यू नीड, इसका पैशन है, इसका एक पैशन है कि मैं एक अच्छी फिजिक अपनी भी बनाऊं और लोगों को भी दूं. बिकॉज आजकल सब सारी सोसाइटी तो क्रिकेटर नहीं बनना चाहती कि चाहती है. सर मैं एक गल कहना चाहूंगा. हाँ. मैं जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ कि मैं अपना जिम खोलना है, हाँ. it would have been very easy for you to say कि तू मेरा नाम लेके एक जिम खोल ले. हाँ. But I came and I shared my vision with you कि मैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग तो हट के हाँ, more for कुछ करना fitness, चाहता हूं. more for sports oriented people, I want to do something. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੋਚ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਮ ਖੋਲ. ਬਟ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਵਿਦ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਯੂ ਬਲੇਸਡ मी एंड यू सेड कि तू खोल, आई एम विद यू, आई एम स्टैंडिंग. एक कोच अगर ये बोलते ना कि मैं खड़ा हूं तेरे साथ, उसके बाद कुछ चाहिए नहीं होता. दैट इज ऑल यू नीड. आई गिव यू एग्जांपल. एक बुजुर्ग औरत थी गांव में, उनका बेटा पहलवान था. तो जब भी वो उसको उन्होंने ट्रेन किया, उनके हस्बैंड नहीं थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला चलो यार इसको पहलवान बनाते हो. तो शी यूज्ड टू फीड इन, दूध पियो, भैंस रखी हुई थी, गाय रखी हुई, तो उसको शराफत भी सिखाई उन्होंने. तो जब वो गांव से गुजरता था ना, कुछ लोग वहां ताश वाश खेलते हैं ना, चारपाई डाल के, तो हमेशा बोले अरे गोबर है, मिट्टी का है, गोबर है, साला गोबर है. तो बहुत बार सुना तो अपनी माँ को आके बोलता है मम्मी, माँ मेरे को ना गोबर बोला उन्होंने. बोले नहीं तू पहलवान है. ताकतवर आदमी सुनता है. ताकत यही है, अगर डाइजेशन पावर है तभी यही ताकत है. ये नहीं कि आप में ताकत है तो आप मर्डर कर दोगे, देन यू आर बिहाइंड द बार. अंडरस्टैंड? तो आप सुनो उसको, कोई बात नहीं. एक दिन उन्होंने क्या किया, वो जवाब तो देता नहीं था. एक दिन जब वो आ रहा था तो उसको ऐसे अंगड़ी मार दी, वो गिर लग गया. पर उसने माँ को बात को फॉलो किया. उसने वो मदर के पास गया, उसने बोला मम्मा, माता मेरी, उन्हें देसी में बोला भी आज तो मेरे को रंगड़ी मार के गिरा दिया. बोली अच्छा चल. उसने लाठी उठाई और बुढ़िया थी और खड़ी हो गई, ऐसे लाठी लेके खड़ी हो गई, कह रही देख एक को, क्यों पहलवान था ही. दैट इज द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स एंड कोच. व्हेन ही स्टैंड्स बिहाइंड यू, आइदर ही इज 70 ईयर ओल्ड, वो लाठी चलनी नहीं है, वो ताकत है स्टूडेंट की कि वो दिखाएगा. दैट इज व्हाट मैं कह रहा हूं. आप मैं ये नहीं चाहता, मैं कभी भी भैंस में नहीं पड़ता. मैं अपनी बात करता हूं. इफ यू लाइक इट गो हैड, इफ यू डोंट लाइक इट क्विट, छोड़ दो. मैं ये बोलता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के तो देखो. मेरे स्टूडेंट्स, मैं ये बोलता हूं, तुम्हें भी पता है, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर गया, अभी मेरा रेनोवेशन चल रहा है ना, फोन इज कमिंग, सर मजा नहीं आ रहा, ये म्यूजिक चलता है, ये चलता है. सब बोलते हैं म्यूजिक होना चाहिए. एक बार आपने भी लगाया, फिर मैंने आपको वैल्यूज बताई कि यार ये म्यूजिक, उधर गाना आपके मतलब का चल रहा है, उधर ट्रेनिंग पे कैसे कंसंट्रेट हो सकता है. हाउ यू कैन विन द गॉड. ट्रेनिंग में भी आपने रोज अपना एक टारगेट पा लिया ना, दैट इज मीटिंग गॉड एवरी डे. योर तेरा रब की है, तेरा रब मंदिर नहीं है, तेरा रब है. तू बच्चे ट्रेन कर और उन्होंने आगे कर जो तुम ड्यूटी दी गई. अंडरस्टैंड? इट इज फ्रॉम द गॉड साइड. ये प्रसाद है जो ऊपर वाले की तरफ से आपको बांटा जाता है कि तू ये करेगा जीवन में, तू ये करेगा, तू वो करेगा. मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, है ना. पर अगर आपने अपनी ईमानदारी से वो ड्यूटी करी, यू आर द विनर. विनर मीन्स सेटिस्फेक्शन. और नहीं करी तो आपको गिल्ट रहता है, यार मैं आया किस चीज के लिए था, मैंने किया क्या. हूं तेरे तू MBA भी की हुई है, तू बॉम्बे भी जॉब की हुई है, तू ਲੱਖ रुपए कमा रहा सी, पर तेरा शौक ये है कि मैं जिम चलाना है. अंडरस्टैंड? तेरा शौक यही है ना. दैट्स, ये पैशन है, ये पैशन है. आई नीड दैट. तू मेरे
मेरी फोटो पे एक दो चीजें भी लिखी थी तूने, क्या लिखी थी? रही एक फोटो प्रेजेंट की थी इसने मुझे, हाँ क्या? ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੀਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਆਈਜ਼ व्हाट यू डू विद पीपल, द काइंड आप जिस तरह आप बता रहे हो कि छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं, बट मैंने कभी पार्शलिटी होती नहीं देखी कि ये इस घर से आया है, ये इस घर से आया है, ये इस बैकग्राउंड से आया है। बिकॉज वहाँ जब बंदा आ जाता है अंदर जिम के ना तो सब बराबर है। इनसाइड दैट जिम एवरीवन इज द सेम। मैं मुकेश भैया नाल भी ट्रेन किया, सुरेंद्र भैया नाल भी ट्रेन किया, सबके साथ किए, सबको अपनी आंखों के सामने देखा दिनेश मैंने। भैया, गोभी बट भैया। आपके लिए थोड़ी सी पर्सनालिटी आप उसमें करते हो जो मेहनत ज्यादा करता है, जो कि बनता है करना कोच That is, I mean, जो मेहनत करता है आपको जो रिटर्न दे रहा है मेहनत करके, उसके बाद तो आप बिल्कुल पर्सनालिटी करनी बनती है आपकी। people मुझे अभी एक YouTube इंटरव्यू पे बोला, why all the time मुकेश? आई नो व्हाई, यू टेल, मुझे तो पता है। मैं उन्होंने क्या कहते ही इज ओनली मॉनिटर, मैं कहता नो, मॉनिटर कभी कभी फेल हो जाता है। जो आगे क्लास में बैठता है ना मॉनिटर, उसकी जीरो आ जाती है, पीछे वाला जो बात सुनता है ना वो फर्स्ट आ जाता है। मैं कह तो उसको मॉनिटर मत बोलना। अब ये बोलेंगे मुकेश की तारीफ, मुकेश इज अ वॉरियर। मैं उसको कंपेयर करता हूँ क्योंकि अब देखो जब हम फेडरेशनों से हमारी लड़ाई हो गई, आपको पता है, पाजी को भी पता है, अगर आप फेडरेशन से लड़ गए तो यू आर फिनिश। मैं फेडरेशन से निकल के उसको धनुष बाण बना के फिर तीर चलाए और आज तक खड़े हैं। कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता अगर वो गेम में नहीं रह सकता जिंदा अगर वो फेडरेशन से लड़ गया। मैं पावर लिफ्टिंग में भी लड़ा, बॉडी बिल्डिंग में, दोनों जगह छोड़ दी और अपनी जगह बना ली। सुरेंद्र हार्ड वर्क, मुकेश नो लिमिट बॉय, कुछ की कोई लिमिट ही नहीं है। सुजीत है, सुरेंद्र है, कितने अभी अपकमिंग बॉयज में नरपाल है, रितेश 300 kg ओनली सिंपल निकर के अंदर 300 kg। मैं बच्चा है कहां से, खैबर वो गुरुद्वारा नहीं है पाजी पटेल, मजनू टीला, सिंपल मैन, कोई इंजेक्शनों के पैसे ही नहीं है। ओनली इंजेक्शन इज द बिगेस्ट इंजेक्शन इन लाइफ इज द स्टेरॉइड्स इंजेक्शन, द बिगेस्ट व्हाट इज योर किलिंग इंस्टिंक्ट, मार्ग शक्ति के मार देना, छड़ना नहीं। इससे बड़ा आप सोते हुए को कई बार पिल देते हो बीमार, जिसने नहीं जीना ना वो कहेगा मैं मर गया, जिन्हें जीना है ना वो कैंसर से भी बाहर आ जाता है। अंडरस्टैंड? जिसने जीना है ना, ये वाली अंदर वाली विल चाहिए, अंदर वाली, और अंदर वाली विल आती है हार्ड वर्क से। जैसे जैसे आप पसीने बहाओगे, जैसे जैसे बात करोगे, लिसन, इफ गॉड इज विद यू, यू से ऑलवेज, मैंने एक वीडियो ऑलवेज से, गॉड मेरे साथ नहीं है, मेरा लक मेरे साथ नहीं है। लक फेवर्स यू व्हेन यू फेवर योरसेल्फ। इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क, अब लक तो ब्लाइंड आदमी को चाहिए ना, दुनिया को देख ही नहीं सकता, वो अपनी माँ को नहीं देख सकता, इस ब्यूटी को नहीं देख सकता, अपनी वाइफ कितनी सुंदर है, बच्चे नहीं देख सकता, उसको लक की जरूरत है। जो नहीं चल पाते उसकी लक की जरूरत है। हमारे को लक है, वो खड़ा है, वो कह रहा है तुम्हें हाथ पैर बाजू दिमाग सब दिया है। देन क्रिकेट में बोलते हैं ना मैटर ऑफ वन बॉल, मैटर ऑफ वन चांस। व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क यू आर ऑलवेज इन फॉर्म। एक दिन आएगा, उसी दिन सितारे बन जाओ। ये मैं यूट्यूब के लिए बोल रहा हूँ आपको। एक वीडियो चलेगी, सारा आगे से पीछे लोग होंगे। हाँ, अगर इसी वीडियो में मैं अपने कपड़े उतार दूं, मैं पैंट उतार दूं, मैं ऐसे कुछ और डांस करूं, हैं कि गुरुजी डांस लाइक राजेश खन्ना, इट्स गोइंग टू बी हिट, बट इट इज नॉट आवर ड्यूटी। ये हमारे कल्चर में ये कहता है, मेरे से एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? इफ यू आर एक्सपेक्ट मी कि आई शुड डांस लाइक ए डिस्को डांसर, मुझे नहीं लगता वो। हाँ, कुछ लोग उसको वायरल इसलिए करेंगे कि मजाक के तौर पर अगर जो आप हमारे से एक्सपेक्ट करते हो, अब मैं आई नेवर एक्सपेक्ट कि यार ये बोतल रख के बैठा गुरुजी आदित्य, आई नेवर। हाँ, इधर एक शिष्य बिठा के बैठा है, गुरुजी आओ चैंपियन, तब ऊंचा बोल सकता है। ही इज हैविंग अ राइट टू स्पीक। गुरुजी इट्स माय प्राउड फीलिंग, आप आओ, इसको शाबाशी दो, वो मेरी प्राउड फील हो सकता है।
अगर ये कार लाता है, बिठाता है, थोड़ा सेटिस्फाइड कि तरक्की हो रही है, पर अगर ये शिष्यों को कार दिलाता है, बहुत सेटिस्फाइड। देयर इज फ्यू पीपल जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं दोस्तों, और उन्हीं में से एक होता है टीचर। अंडरस्टैंड? टीचर। मैं अभी सभी बोलते हैं, मुकेश, सुरेंद्र, ये या दिनेश है, या और भी मेरे कितने ही शिष्य, हजारों आपने भी देखे, मैं उनको देख के, वो भी बोलता है गुरुजी मैं कार लाया हूं, आऊं? मैं कहा, आ जा। इफ यू वांट मी टू सिट इन योर कार फर्स्ट, व्हाई नॉट? आपसे बड़ी लेनी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि हो सकता है तुझे कारों का शौक हो, तू पूरा कर। मुझे मेरे शिष्यों का शौक है, वो बड़े से बड़े होने चाहिए। सर आपसे ये वाले आपसे ही सीख रहे हैं। मेरा हाँ। अभी एक बैठा हुआ है, हाँ। मुझे याद है एक दिन जिनके बाहर ही खड़ा हुआ था बाइक पे, थोड़ा मायूस था, कोई एग्जाम शायद रह गया था, हाँ। तो पुलिस के एग्जाम दे रहा था। तो उस दिन मुझे याद है मैंने रात को कहा था, मैंने मायूस मत हो, लड़का तो बढ़िया है, मेहनती है, तेरा दिन आएगा, लगा लगा। रहा। और अभी कुछ दिन पहले ही मिठाई लेके कह रहा है मैं सब इंस्पेक्टर लग बन गया फिर, and his father is a head constable, So and he's that is what you need। अब हम क्या है, जो आपका ब्रदर है वो यहाँ डील करने आता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाता है, तो चाहे मैं ध्रुव से बात करूं ना करूं, माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर, यू नो, ऑलवेज, ऑलवेज, बिकॉज आई फील प्राउड कि उस मैं बच्चों पे, अब मुकेश कहीं भी जाए उसकी फोटो लगे, आई फील प्राउड। सुरेंद्र कहीं भी जाए, सुजीत कहीं भी जाए, वो बड़ी गाड़ियों में आए, उनके बच्चे भी ट्रेंड हो रहे। सुजीत देखो उसका कितना बड़ा जिम है, उसने अपना बेटा मेरे पास भेजा, देन ही बिकम अ मॉडल, उसकी फिजिक अच्छी बनी, फिर वो कनाडा गया। उसको पता था कि यहाँ थोड़े डंडे भी खाएगा और थोड़ा जीवन का शैली भी सीख जाएगा। स्टिल अब उसका बेटा खुद ही मेरा परसों आया हुआ था, बैठा था घर पे, बोला गुरुजी जिम कब खुलेगा? मैं कहा कोई नहीं, खुल जाएगा, तुम वर्जिश करते हो। बोला मेरा जी नहीं लगता। मैं क्या हो गया? बोला वो म्यूजिक है ना, तो मैं तो मेरे को कनाडा भी हुआ है, फिर भी कहता वो थोड़ा सा वो वाला फील है ना, छोटा बच्चा है अभी, 20-21 साल का है, लेकिन स्टिल ही फील्स लाइक इट्स आई मीन, मैं बहुत प्राउड तो फील करता हूँ स्टूडेंट्स पे, लेकिन ओवर प्राउड भी मैं नहीं हो जाता, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू मोर इन माय लाइफ, बिकॉज अभी कुछ हुआ नहीं है। पर ये भी है कि यार आप बहुत भूखे हो, बहुत हंगर है आप में। यस, हंगर है फॉर गुड कॉज, इट इज नॉट दैट मैं वो रोटियां छुपा के रख रहा हूँ, अंडरस्टैंड? वो रोटियां मैं छुपा नहीं रहा, जड़ियां भी रोटियां मैं वंड रहा, एंड एवरी डे इज अ न्यू डे। व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, मैं तनु भी पूछना कि तू कल 100 डंबल मार ले, 10 दे 4 सेट मारते, पुशअप मारते, व्हाई यू आर अगेन गोइंग कि बॉडी डाउन ना हो जाए ना? अंदर फील आता है ना, कल हो गया, कल हो गया, अब कल आपने लाख रुपए कमा लिए, फिर अगले दिन क्यों जा रहे हो? लाख तो बहुत है, क्योंकि आपको हंगर है कि और पैसा आए, ऐसे ही हंगर है कि और सक्सेस आए। ये हंगर तालियों से पार चली जाती है। ये एक नशा है ताली और गाली वाला, जब तक कोच ना खा ले गाली और ना बजवा ले ताली अपने शिष्य के लिए, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैंने 2 बंदे गाल ना काट लें और उस तो बाद गाल कढ़नगे, दैट इज द बिगेस्ट इंजेक्शन फॉर मी। जिस दिन उन्होंने गाली दी, आई एम रेडी, मेरा आंसर फिर प्रैक्टिकली आएगा, एक चेला और तैयार होके आएगा, डोले तगड़े एवं तैयार होके आएगा। दैट इज बिकॉज आई एम द नॉट परफेक्ट तो कोई दुनिया में, और मैं तो बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन, मेरा कोई परफेक्शन में काम ही नहीं है। मेरा काम है वो गाड़ी लेना जिसको सब मिस्त्री फेल कर दें, उस गाड़ी को बना के रोड पे चला दें। अंडरस्टैंड? चलेंगे आप चली रही है, चलती रहेंगी। आज मुझे आदित्य ने अपने चैनल पे बुलाया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे से भी आगे जाना चाहिए। एनीथिंग एल्स यू वांट? नहीं सर, नहीं तो सी इफ एनीथिंग, नहीं, ऑल गुड, मे बी आई वील डू इट अगेन। अगर मेरा कुछ अच्छा नहीं लगे तो बच्चों मत रखना, नहीं, कुछ अच्छा लगे तो शायद किसी कॉर्नर में रख लेना। बॉडी बिल्डिंग
की एक ही परिभाषा है, मैंने पहले भी बताया, ये या कोई भी गेम है, लोहे के चने चबाओ, लोहे के, पर दांत नहीं टूटना चाहिए। दिस इज व्हाट मेंटल बैलेंस। लोहे के चने को चूर चूर करना है, दांत नहीं टूटना। अगर दांत तोड़ दिया ना, इसका मतलब आपका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। वो चने चूर होने चाहिए लोहे के। मेरा आपको फिजिक के बारे में यही कहना है, आपको तोड़ के भगवान की दी हुई फिजिक बनानी है। यू नीड पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस एंड हार्ड वर्क। अब इसको ये मत सोच लेना यार ये तो कभी होगा ही नहीं, मैं तो जिंदगी में नहीं बना। इतना आसान है। जिस दिन किताब, क्योंकि मैं तो वैसे फेलियर आदमी हूं, मैंने नकल मार के पास हुआ, बुरी बात है, लेकिन जिस दिन मेरे रावत सर थे, उन्होंने मुझे एक बार बोला तो यार एक बार एक चार ये क्वेश्चन पढ़ के आई होकर, और जिस दिन मुझे वो किताब समझ आई, फिर मैंने सीखा कि यार ये तो समझ ही आती आ रही है। जब आप सब्जेक्ट में घुस जाते हो ना, फिर वो समझ ही आता जाता है। हर दिन फिर तरक्की होती है। तो ये मत सोचना कि जो मैंने लोहे के चने बनाए चबाने हैं, कि आप नहीं तोड़ सकते। हाँ, या कोई बेवकूफ तो कहेगा यार कोई लोहे के चने चबाता है, वो उसकी समझ से बाहर है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो समझ तो बाहर है। मैं जो चनों की बात कर रहा हूँ वो अलग चने हैं, वो सक्सेस के चने हैं, हार्ड वर्क के चने हैं, पेशेंस के चने हैं। यू कैन बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, बट सक्सेस। एक न्यूजीलैंड के लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको पूछा सर हाउ टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, मैरिड 100 नंबर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे। तो उन्होंने बोला 50 नंबर गोज टू फिजिकल फिटनेस, मतलब एफर्ट्स, 25 गेम एंड स्किल एंड 25% लक। लक उन्होंने बाद में दिया, 75 पहले विन किया। एंड पीपल कम्स हियर, oh I am unlucky, oh I am unlucky, है ना? They start saying they are after luck, they are not after the hard work. जीतेगा। The only thing I love about Aditya is the only thing. I love more things also, his personality and लंबा चौड़ा है, अच्छी गल करता है, मेरे बारे में बड़ी तारीफ कर रहा है। The only thing I love more about him is a patience boy. He is waiting for his turn, and one day it will come. My blessing for him and for all his students and his YouTube channel. God bless you, love you all. Keep watching us. Thank you. Aditya channel. Means I'll be that- there once more. Thank you so much, sir. Thanks. Thank you.